हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीआई इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर की। हालांकि इसका आप जानते हैं कि नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम जो है टीमो एचक्यू प्रोडक्शन लिमिटेड कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है और घोषणा ये है कि ये जो है अपने शेयर का स्प्लिट करना और अर्थात सब डिवीज़न करने के बारे में ये चर्चा करने वाले हैं 25 अक्टूबर को। उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जो फंड रेजिंग से संबंधित भी चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें क्या चर्चा होगी इसके बारे में इन्होंने अपने जो है एक्सचेंज को डिटेल से बताया है, उसको हम देखने वाले हैं कि और क्या क्या इसमें जो है उस दिन चर्चा होनी है और ये जो है कब का अपडेट है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड शेयर है, जो कि पहले जीआई इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अब ये जो है ये टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड के नाम से जाना जा रहा है, अर्थात इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में जैसे ही स्प्लिट की खबर आई, ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ये पिछले दिन की न्यूज़ निकल के आई है, उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे लगभग 5% का अपर सर्किट लग गया। हालांकि इसमें इसका जो अपर सर्किट बीच बीच में टूटता रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट बंद हुआ उसके जाते जाते इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया। और ये इसलिए लगा क्योंकि इस कंपनी ने स्प्लिट करने की घोषणा कर दी है और किस रेशियो में स्प्लिट की घोषणा ये करने वाली है उसका रेशियो फिलहाल अभी निर्धारित नहीं हुआ है। वो अब आगे 25 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में निर्धारित हो सकता है। साथ ही साथ फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ें भी उसी दिन निर्धारित होंगी। तो अगर हम आज की बात करें तो इसने आज 5% का अपर सर्किट दिखाते हुए 12 रुपये पे ये बंद हुआ है। और अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 3% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में 9% का, अगर 6 महीने की बात करें तो 30% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुका है। वहीं अगर ईयर टू डेट की बात करें तो 146% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। अगर हम एक साल की बात करें तो 158% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न फिलहाल जो है आप देख रहे हैं कि लाल पैटर्न में दिखाई दे रहा है। और इसमें मेन गति निकल के आई है, वो निकल के आई है कोरोना के बाद। अर्थात यहाँ पे आप देखिए ये फरवरी 2023 में लगभग 5 रुपये के आसपास था और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी इसमें तेज़ी दिखाई गई और ये लगभग 40 रुपये के आसपास भी पहुँचा था। लेकिन फ़िलहाल ये जो है आप देख रहे हैं 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चूँकि इसमें न्यूज़ आ गई है स्प्लिट की, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता भी अब बढ़ जाने वाली है, क्योंकि जैसे ही इस पेनी शेयर जो भी होते हैं उसमें अगर स्प्लिट या बोनस या डिविडेंड से संबंधित जो भी न्यूज़ आती हैं, साथ ही साथ जो ऑर्डर मिलता है, उसके बाद इसमें जो है ऑपरेटर की सक्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और यही कारण है कि इसको जो है बहुत ऊपर लेके जाया जाता है और फिर डंप करके निकल जाया जाता है, जिसके बाद से इन्वेस्टर इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। साथ ही साथ इसका जो फंडामेंटल है उसको बारे में ज़रूर डिटेल जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की आप सोचिए। अब हम अगर बात करें यहाँ पे आप देखिए एक जो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इसमें ईएसएम का जो स्टेज 1 है उसमें ये कंपनी शामिल है। अर्थात इस पे सेबी जो है वॉच बनाए हुए है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी जिसमें ना हो जाए, क्योंकि इसने अब एक जो है साल में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है लगभग 150% का, इसलिए ये जो है ईएसएम के स्टेज 1 में पहुँच गई है। अब हम अगर बात करें 9 तारीख को अपडेट निकल के आया है। यहाँ पर आप देखिए ये जो अपडेट 9 तारीख को निकल के आया है इसी को हम देखने वाले हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसके जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसकी, तो यहाँ पे आपको जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 1,91,000 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से सारे के सारे डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। अब हम अगर बात करें इसके प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है सितंबर 2023 में अपडेटेड, उसमें लगभग 41% प्रोमोटर की होल्डिंग है और लगभग 60% के आसपास ये जो है पब्लिक इसमें बनी हुई है। तो इसमें आप यही कारण हम बार बार बता रहे थे कि जो है इसमें 60% की जो है पब्लिक है, इसलिए इसमें ऑपरेटर की सक्रियता जो है बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसमें कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो भी हों वो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा और जब भी आगे बढ़िएगा अपने वित्तीय फाइनेंशियल जो सलाहकार होते हैं उनसे संपर्क जरूर करिएगा।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अपडेट आई है ये 6 अक्टूबर के आसपास का अपडेट है। 6 अक्टूबर को ये इन्होंने अपडेट निकाल के दिया है। और ये जो यहाँ पे आप देखिए जो टीम ऑफ प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड है, पहले जो है जीआई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अब हम अगर इसके अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने अपडेट देकर बताया है कि ये जो 25 अक्टूबर को मीटिंग करने वाले हैं उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी में ये इन्होंने निकल के आया है कि ये जो कंसीडर करेंगे कि जो ये रिजल्ट आने वाला है सितंबर क्वार्टर का, उसको ये अप्रूव करने वाले हैं और उससे संबंधित रिपोर्ट ये जारी करने वाले हैं। साथ ही साथ ये एक प्रपोजल जो आने वाला है, सब डिवीज़न जो स्प्लिट ये करने वाले हैं उसका भी इसमें प्रपोजल आने वाला है। और ये बताने वाले हैं कि ये जो है इस पर क्या डिसीजन होना है, किस रेशियो में, अर्थात एक तरीके से 1:10 के रेशियो में या 1:5 के रेशियो में, किस रेशियो में ये स्प्लिट करेंगे उसके बारे में ये डिटेल से चर्चा उसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है जो भी निर्णय होगा वो उस दिन होगा। एक चीज़ और आपको बता दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अप्रूव भी हो जाए, इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अभी हम पिछले वीडियोज़ में कई बार देखे हैं कि कई जो कंपनियां घोषणा करी थी स्प्लिट की, उसमें जो है इन्होंने कैंसिल भी कर दिया था। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है इस पर मुहर लग भी जाए। तो इस पर जब तक मुहर न लग जाए तब तक कोई तक ये नहीं माना जा सकता कि ये जो है कंफर्म न्यूज़ है। और अगर हम अगले बात करें तो इसमें एक चीज़ और जो चर्चा होने वाली है, ये जो इसका फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन पे भी चर्चा होना है। और साथ ही साथ इसके लीडरशिप है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस जो 25 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें फंड रेजिंग से संबंधित की भी कुछ चर्चा होने वाला है। और इससे इसके ग्रोथ जो प्लान है यानी बिजनेस ग्रोथ प्लान है उससे संबंधित जो फंड रेजिंग ये हो सकता है, इस पे चर्चा हो। और ये जो फंड रेजिंग होने वाला है वो किस आधार पे होगा, वो सिक्योरिटी के माध्यम से हो सकता है, जो कन्वर्टेबल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे हो सकता है, या अदर जो मेथड होते हैं उससे भी ये फंड रेजिंग की संभावना बन सकती है। तो इसमें ये जो चर्चा होने वाली है इसमें मेन रूप से 3 जो है एक तरीके से चर्चा होने वाली है। पहला जो चर्चा होगा वो जो फाइनेंशियल Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है उस पर चर्चा हो सकता है। और जो दूसरा चर्चा होने वाला है वो जो सब डिवीज़न होना है अर्थात स्प्लिट होनी है उस पर चर्चा हो सकता है। और जो तीसरा जो चर्चा होना है वो इसके फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ों पे चर्चा हो सकता है, ताकि इस पे जो है इसका ग्रोथ यानी बिजनेस जो ग्रोथ है उसके प्लान बढ़ाने के लिए जो है फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ों पे चर्चा हो सकता है। और जो अंतिम ये बता रहे हैं कि ये फ्यूचर ग्रोथ को लेकर भी और इसके एक्सपेंस को लेकर भी बहुत ही सक्रियता से इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसमें जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं इस पे 25 अक्टूबर को ये अपडेट जो निर्धारित की गई है उसमें सही और सटीक जो है जो भी जानकारी होगी वो मालूम चलेगी। तो इसके बारे में इन्होंने अपडेट करके एक्सचेंज को बताया था। दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़ जिसमें हमने आपको बताया कि जो जीआई इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर है वो क्या क्या अपडेट इन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।